ओके बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कर रहे हैं, कंटिन्यू जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास और एक क्वेश्चन है, पहले पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016। दिस आर ओपनिंग स्टॉक। परचेज क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजेस क्या है डायरेक्ट, सैलरी, कैरेज क्या है डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट, परचेज रिटर्न परचेज को माइनस, सेल रिटर्न सेल को माइनस, इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट। ओके, वी हैव सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में पहला स्टेप, रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, समझ आया। ओके, रेंट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, बैड डेट रिकवर्ड इनडायरेक्ट इनकम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रेंटिस प्रीमियम इनडायरेक्ट इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनडायरेक्ट इनकम। शायद इतना हमें पता है। सो हमें क्वेश्चन बनाना है ना, तो चले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो सबसे पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट बेटा इन ए क्वेश्चन, बेटा डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखेंगे हम बेटा इसे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द year ended, एंड कब हो रहा है 31 December 2016, 31 December 2016। जरा बताइए 5 स्टेप। सबसे पहले बाय सेल, हाँ, योर फर्स्ट स्टेप इज बाय सेल, हाउ मच इज 2500। ये इनर कॉलम में लेस क्या करेंगे, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न है आपका 50, डन। ओके, अब बता दीजिए मुझे, ये आपका पहला स्टेप है। सो कितना आया 2450। ओके, व्हाट इज द सेकंड स्टेप, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, बाय हाउ मच इट इज 200 रुपीज। इसको क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं ए, ये आगे जाके जरूरत लगेगा हमें, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप बाय सेल, सेकंड क्लोजिंग स्टॉक, अब थर्ड क्या है ओपनिंग स्टॉक। बताएंगे मुझे ओपनिंग स्टॉक क्या है आपका 100, ठीक। ओके, वी हैव परचेजेस, है ना, इसके बाद परचेजेस बेटा कितना है 900, इनर कॉलम में लिखेंगे, लेस क्या करेंगे, बात कीजिए मेरे साथ, परचेज रिटर्न, वो यहां पे है 30 रुपीज। ओके, ये माइनस करेंगे तो क्या बना बेटा आपका 870। दीज आर योर फर्स्ट स्टेप्स, ठीक है। अब हम गिनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं। You have 1, you have 2, you have 3, 4 and 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे हम टोटल करेंगे 1 2 3 4 5, 5 ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल। व्हाट डज इट मीन, इसके आगे क्या स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर। ओके जी, बता दीजिए बेटा सबसे पहले व्हाट इज देयर वेजेस, वेजेस क्या है डायरेक्ट,
हाउ मच इट इज? ओके, इसके बाद वी हैव सैलरी। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट। तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, मगर एक लाइन छोड़ के। ठीक है, बताइए बेटा सैलरी क्या है, बात कीजिए ना। सैलरी इज 50। डन। ओके, नाउ यू हैव कैरिज। कैरिज क्या है? कैरिज क्या है? इनडायरेक्ट नहीं, खाली कैरेज है डायरेक्ट। खाली कैरेज क्या है? हाउ मच इट इज? 25। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव कैरेज आउटवर्ड्स। क्या है बेटा ये? इनडायरेक्ट। बताएंगे बेटा कितना है ये? 50। इज इट क्लियर? नाउ डू टेल मी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हाउ मच इट इज? 50। टफ लगा जी? ओके, बता दीजिए मुझे। अच्छा, इम्पोर्ट ड्यूटी ये लिया ना? इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? बात कीजिए ना मेरे साथ। इम्पोर्ट ड्यूटी कितना है बेटा? 50। ओके, इसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या है? इनडायरेक्ट। हाउ मच इट इज? इज इट क्लियर? डन। नाउ ओके, सेल्स ले लिया हमने। नाउ यू हैव रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट कहां से आता है? क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मगर एक लाइन छोड़ के। एक लाइन, तो क्या है बेटा ये? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितना है बेटा? 50 रुपीज। ओके, नाउ यू हैव इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी क्या है बेटा? इनडायरेक्ट इनकम। मैं आपको अभी ये रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बताएंगे बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 50 रुपीज। ओके, डन। नाउ यू हैव रेंट पेड। रेंट पेड क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो, इनकम इज रिसीव्ड, इनकम इज, तो यहां से आएगा। बाकी है डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट है तो यहां पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो यहां पे। कंफ्यूज नहीं होना। इज इट क्लियर? अब है रेंट पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो यहां पे आएगा रेंट पेड कितना है बेटा? 30 रुपीज। ओके, नाउ वी हैव बैड डेट्स। बैड डेट भी क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा कितना है बैड डेट्स? 50 रुपीज। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड है ना, इनडायरेक्ट इनकम, तो यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट। हाउ मच इट इज? 60 rupees. Done? Okay, bad debt recovered. Bad debt recovered. Indirect income. Bad debt recovered बेटा कितना है? 50. Is it clear? Now you have fire insurance premium. क्या है बेटा ये? Indirect expense. Fire insurance, sorry, premium. How much it is? 30 rupees. Done बेटा? Okay, you have clearing charge, direct. Clearing charge क्या है? Direct.
हाउ मच बेटा? इज इट क्लियर? नाउ यू हैव अप्रेंटाइज प्रीमियम, इनडायरेक्ट इनकम. कहा था इनडायरेक्ट इनकम, अप्रेंटाइज प्रीमियम. How much it is, beta? 50 rupees. Okay, you have interest on drawing. Okay, interest on drawing क्या है? 60. Is it clear? अब कुछ नहीं करना, अब हमें करना है टोटल. क्या करना है? टोटल. देखिए बेटा, ये साइड और ये साइड, बड़ा कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड. बेटा ये साइड बड़ा है, ठीक है, तो इसी का टोटल लिखेंगे दोनों साइड. दैट इज 2650. यहां से भी लिखेंगे 26. ओके, यहां पे क्या आया? यहां पे क्या आया बेटा? बात कीजिए ना. 2650 11. बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड आया? डेबिट साइड. ये कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. समझ नहीं आया? ये कौन सी बैलेंस है? समझ आया? ये कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट किस साइड आता है? क्रेडिट साइड. किस साइड? क्रेडिट साइड आता है. तो बताइए प्रॉफिट की कौन सी बैलेंस है असल में? क्रेडिट. ख्याल रखना, क्या एक पॉइंट जरूरत लगेगा मुझे. ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये कहां पे आएगा? अब ये ट्रांसफर यहां पे करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट. हाउ मच? 1510. इज इट क्लियर? अब बता दीजिए मुझे, यू हैव ये और ये, बड़ा साइड यही है ना? कितना? 1830. 1830. दिस माइनस दिस ऑल. बेटा क्या आया? नेट प्रॉफिट 1830 माइनस 240. क्या आया? 1590. So what is it? Net profit. Is it clear? Easy है ना? Easy है ना? तो समझ आया? ओके, आप लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे. आपको लोग कहेंगे कि अकाउंट टफ है, फाइनल अकाउंट टफ है. आपको टफ नहीं लगेगा. इट्स प्रॉमिस टू यू. मगर आप, देयर इज वन कंडीशन, आपको कंटिन्यू आना है. ठीक है, कॉपी कर बेटा जी. हाँ लिसन, ये था ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहला क्वेश्चन. कल हमने किए थे 2, आज क्या एक हो गए 3. एक रखूंगा मैं आपको घर के लिए. ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल. रिटर्न इनवर्ड इज सेल रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड इज. ठीक है, देखो मुझे आएगा ये. वेजेस है डायरेक्ट, सैलरी इनडायरेक्ट, टेलीफोन चार्जेस इनडायरेक्ट. ओके, यू हैव पोस्टेज एंड टेलीग्राफ. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन क्रेडिट, क्रेडिट है ना, इनडायरेक्ट इनकम. डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ओके, यू हैव क्लोजिंग स्टॉक 6245 और आपका आंसर है 24,000 और 6800. नेट प्रॉफिट है आपका. ये आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है, मुझे दिखाना कल कि नहीं सर हमने ये क्वेश्चन किया. ठीक है, जो ऑनलाइन पढ़ रहे वो बेटा जी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर. ठीक है, मेरा जो फोन नंबर है आपके स्क्रीन पे आया होगा 9622701070. ठीक है, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नहीं हमने किया है. डन. अब मैं दिखाऊं ये कुछ, थोड़ा बहुत आपको आएगा है ना. ओके, नाउ लिसन माय डियर. अब एंड पे उठाओगे. वी हैव क्वेश्चन, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिर्फ कह रहा है कि आप बनाए, ये नहीं कह रहा है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए. क्या कह रहा है? तो हमें क्या बनाना है? सिर्फ
लेकिन प्रॉब्लम इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में सबसे पहला स्टेप है ना ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। उसके लिए हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, मगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है वहीं से, तो इन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है वहीं से। बात समझ आई क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है इन्होंने वहीं से, और उसका जो आंसर है ना दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, वो उन्होंने दिया है। अब आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए मेरी बात सुनिए आप। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस, स्टेशनरी इनडायरेक्ट, इज इट क्लियर? पोस्टेज indirect, insurance indirect, repairs indirect, depreciation indirect, advertisement indirect. Okay, discount credit, credit side, indirect income. Okay, salesman commission indirect expense, bad debt indirect, loss by fire indirect. Now you have indirect income, profit on sale of investment indirect income. Easy है। हमें क्या बनाना है? सिर्फ बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये, ठीक है। ओके नाउ बेटा जी ख्याल रखना, ऊपर ऊपर क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर 28। अब जो दिया है ना फॉर द ईयर 2018 तो 2019 मैं लिख सकता था 31 मार्च 2019, अब जो डेट दिया है वही लिखना। अब मेहरबानी करके पहला स्टेप नहीं ढूंढना सर बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो नहीं। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हाउ मच दैट इज? 1,85,000। ओके, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस सैलरीज है। सैलरीज क्या है बेटा? बात कीजिए ना मेरे साथ। इज इट क्लियर? रेंट एंड रेट्स, बात कीजिए रेंट एंड रेट्स। बताओ बेटा कितना है? ओके, स्टेशनरी स्टेशनरी है 1,000 रुपए, ये तो उससे बहुत इजी है। यह पोस्टेज बेटा क्या है ये? इनडायरेक्ट। जब आप क्वेश्चन लिखेंगे ना तो आप साथ साथ पढ़ेंगे, पोस्टेज आपके दिमाग में रहेगा ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। पोस्टेज क्या है बेटा? 500। यू हैव इंश्योरेंस बेटा, खाली इंश्योरेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस क्या है बेटा? 2000। ओके, नाउ यू हैव रिपेयर्स बेटा, प्लीज बात कीजिए मेरे साथ। यू हैव रिपेयर्स, व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट। कितना बेटा? 1500। यू हैव डेप्रिसिएशन, बताएंगे डेप्रिसिएशन क्या है? indirect expense. Now you have discount credit, indirect income. Okay, discount credit is 500. Now salesman commission, salesman commission बताएंगे बेटा क्या है ये? indirect expense, indirect expense। हाँ मैं भूल गया एडवर्टीजमेंट शायद, हाँ लिखूंगा लिखूंगा। ओके, तो बताइए ना, आपस में बात ना करें, मुझे बताइए ना। सेल्समैन कमीशन इज 5,000। ओके, यू हैव एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट क्या है बेटा? बताओ बेटा एडवर्टीजमेंट क्या है? 5,000। ओके, ये भी आ गया। ना यू हैव बैड डेट बेटा, बात कीजिए ना। यू हैव बैड डेट, बैड डेट कितना है बेटा? 2000। ओके, यू हैव लॉस बाय फायर,
लॉस बाय फायर इज 2000. ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? इनडायरेक्ट इनकम. Interest on investment, how much? Okay, profit on sale of investment. कोई पॉइंट रह गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटा कितना? 2000. बेटा क्या है डिस्काउंट? ये बुक पे है क्वेश्चन. हाँ बेटा, ये जो डिस्काउंट है ना, ये बुक पे कहा गया है डेबिट. क्या कहा गया है? डेबिट. मुझे हुआ होगा जब मैंने लिखा होगा ये. ठीक, अगर डिस्काउंट डेबिट है कहां से आएगा? तो बात कीजिए ना मेरे साथ. ओह ओह ओह. अब ये क्या था? ओके, ये था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. कितना था ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 2500. ओके, डिस्काउंट डेबिट बेटा कितना है ये? 500. टफ लगा जी? टफ लगा जी? ओके, अब बता दीजिए करना क्या है? सम करना है. बताइए विच इज द बिगेस्ट साइड? क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 189. ओके, 189,500. This minus this all, you get your 189,500 minus इसका सम. हाँ, कितना आया? 1,40,000. इजी है, टफ मत लगा. समझ आया तो कॉपी करें. नाउ बेटा जी, ये यहां पे ही करेंगे. बड़ा क्वेश्चन मैं रखूंगा आपको घर के लिए. काम चोर में है ना. ओके, वी हैव listen, from the following balance of Sarita Madan, prepare profit and loss account for the year ended 31st March 2017. So हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये नहीं कह रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस. जो इससे टफेस्ट था ना वो मैंने पहले ही दिखाया ताकि आपको ये इजी लगे. ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट वहीं से दिया है. अब बताइए ऑफिस एक्सपेंस क्या है? इनडायरेक्ट. एडवर्टाइजिंग इनडायरेक्ट. लीगल चार्ज इनडायरेक्ट. पोस्टेज एंड टेलीफोन इनडायरेक्ट. सैलरीज एंड वेजेस इनडायरेक्ट. अगर वेजेस एंड सैलरी होता डायरेक्ट. ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. इंटरेस्ट रिसीव्ड indirect income. Okay, we have rent, rates and taxes, indirect expense. Insurance indirect. Office lighting indirect. Stationery indirect. Repair in miscellaneous income indirect income. Okay, commission paid indirect expense. Bank charge indirect expense. So you do have only this one and this one. बाकी सारा का सारा क्या आएगा? डेबिट साइड. हो गया ना फैसला? ओके, माना मजबूर. Guys, Satas. Okay. Trading. Sorry. Tezi maglio. Rock maglio tezi. Huh? Okay. Profit and loss account for the year ended. But for the year ended 31st March 2017. ओके, हमें वो 5 स्टेप याद नहीं करने ट्रेडिंग अकाउंट के जो कि हमें याद है. सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं. उसका रिजल्ट उन्होंने निकाला है. ठीक है, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट. तो वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट. बता दीजिए बेटा 73,000. इज इट क्लियर?
हर एक आइटम आएगा डेबिट साइड से, इन दोनों के बजाय। किस किस के बजाय? इंटरेस्ट रिसीव्ड और मिसलिनियस इनकम के बजाय वो आएगा क्रेडिट साइड। पहले वही दो लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, miscellaneous income. Interest received is 600, miscellaneous income is 800। अब कुछ नहीं, जो भी आइटम है कहां से आएगा? डेबिट साइड से। कहां से? ओके, नाउ वी हैव ऑफिस एक्सपेंस। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस 5280। वी हैव एडवर्टाइजिंग। बेटा एडवर्टाइजिंग इज indirect expense, that is 3000। we have legal charge, बताएंगे लीगल चार्ज क्या है बेटा? बात कीजिए मेरे साथ। we have legal charge 5000। टक टक टक, we have postage and telephone। okay, how much it is? 6400। done। now we have salaries and wages। salaries and क्या है ये? इनडायरेक्ट। अगर वेज एंड सैलरी होता डायरेक्ट, तो अब salaries and wages, how much it is? Is it 60,000? okay, done। we have traveling expense, it is indirect। traveling expense बेटा कितना है? 2500। डन। ओके, ये ले लिया हमने। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, और बात कीजिए ना मेरे साथ। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, हाउ मच? 20,800। ओके, नाउ वी हैव इंश्योरेंस। हाँ, बात कीजिए। वी हैव इंश्योरेंस 2400। ओके, वी हैव ऑफिस लाइटिंग। सर आप हमें समझाते नहीं हो, बस लिखते हो। सुनाया? सुनाया मैंने, है ना? कल फिर से सुनाओ, ठीक? ऑफिस लाइटिंग, आपको बुरा लगा मेरा। ऑफिस लाइटिंग 1500। वी हैव स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी कितना है? 1200। ओके, वी हैव रिपेयर्स। बेटा रिपेयर्स कितना है? 920। ओके, डन। वी हैव कमीशन पेड। कमीशन पेड बेटा कितना है? ओके, वी हैव बैंक चार्जेस। हेलो, बैंक चार्जेस बेटा कितना है? 200। ओके, नाउ चलो बेटा जी, विच इज द बिगेस्ट साइड? हाउ मच? डेबिट साइड। देखो पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये दिखाया, समझ आया? क्योंकि इसमें नेट लॉस आ रहा है। बताओ बेटा कितना आ रहा है? ये साइड बड़ा आ रहा है 11, और यही टोटल हम यहां से भी लिखेंगे, और यहां से दिस माइनस दिस, यू गेट योर नेट लॉस 113200 माइनस 7। ओके, हाउ मच? 38800। ओके, डू टेल मी नाउ, लिसन। क्या निकला? नेट लॉस। क्या निकला? नाउ लिसन टू मी, क्या निकला? इज इट क्लियर? समझ आ? यहां देखो ना। अब व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? द अकाउंट which is prepared
in order to find out net profit or net loss is called profit and loss account. Listen to me. क्या बेटा? What is profit and loss account? जरा बताएंगे मुझे what is profit and loss account? The account which is prepared in order to find out net profit or net loss is called profit and loss account. All the indirect expenses are shown on debit side and all the indirect incomes are shown on credit side. Is it clear? ये ऐड कर सकते हो आप. क्या बेटा? ऐड क्या कर सकते हो आप? All the indirect expenses are shown on which side? Debit side. Okay, madam. Listen to me. What's your name? Suzanne. What is debit? It's left hand side of an account. All the indirect expenses are shown on debit side and all the indirect incomes and gross profit are shown on which side? Credit side. Now there comes a term, sir, net profit. टर्म क्या आ गई बेटा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कब निकलता है? जब क्रेडिट टोटल क्रेडिट साइड होता है बराबर, क्रेडिट साइड होता है बड़ा किससे? डेबिट साइड से. एक्सेस ऑफ क्रेडिट टोटल ओवर डेबिट टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजल्ट्स नेट प्रॉफिट. नहीं कहा समझ आ रहा है? सुने क्या कहूंगा मैं. एक्सेस. एक्सेस मीन्स ओके, वेरी गुड. Excess of credit total over debit total of profit and loss account. Excess of credit total over debit total of profit and loss account is called net profit. Is called net profit. Okay, एक लाइन छोड़ना. Okay, we do have next one, that is net loss. What is net loss? Excess of, please बता दीजिए. Excess of debit total over credit total सर आप ये तेज पढ़ा रहे हो. ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जैसा है ना. आपने पढ़ा वो वीडियो? नहीं. बिगनिंग में जहां पे मैंने डिफाइन किया है व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, डिफाइन किया ना मैंने. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ क्रेडिट टोटल ओवर डेबिट टोटल ऑफ विच अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट. वही कहा था ना. अब एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर क्रेडिट टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड नेट लॉस. अब लिसन टू मी माय डियर, ये जो ये नेट प्रॉफिट होता है ना, नेट प्रॉफिट किसके बराबर होता है? आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नहीं है, लेकिन ये मुझे 12th में जरूरत लगेगा. ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सर क्या ये क्या है खुदाया? सर ये क्या लिखा आपने? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दैट्स योर नेट प्रॉफिट. चलो प्रैक्टिकली प्रूव करता हूं प्रूव. क्या यही होता है कि नहीं? 1 मिनट रुकिए आप, बाद में लिखेंगे आप. दिस इज योर नेट प्रॉफिट. लिसन, हाँ जी, दिस इज योर नेट प्रॉफिट.
निकला ना अभी नेट प्रॉफिट। आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम को ऐड किया, वो कितना आया 189,500। इसमें माइनस क्या किया इनडायरेक्ट, तो क्या निकला आपका नेट प्रॉफिट। यही तो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है 12th में। सर नेट प्रॉफिट किसके बराबर, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस क्या करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ख्याल रखना, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस क्या करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमें क्या निकलेगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा हमें net profit. So this was the theory of profit and loss account. Okay, what is profit and loss account? The account which is prepared in order to find out net profit or net loss is called profit and loss account. All the indirect expenses are shown on and all the indirect incomes and gross profit are shown on. Okay, now what is net profit? Excess of credit total over debit total of profit and loss account is called net profit. Okay, and vice versa is known as net loss. एक मिनट, अब यहां तक किया आपने, एक मिनट, वी हैव वन क्वेश्चन, इसका आंसर है 50,500। क्या है, मैं पढ़ता हूं, मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप करेंगे ये घर में, आपकी बुक पे भी है, ये आपकी बुक पे भी है। ओके, सबसे पहले है प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिसन टू मी, आप मिस सिमरनजीत सिंह फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पे लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, ये पॉइंट ट्रेडिंग अकाउंट, दिस मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, पहले ही कहा था ग्रॉस प्रॉफिट की होती है क्रेडिट बैलेंस। यहां पे आया ना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इज इट क्लियर? हाउ मच इज योर ग्रॉस प्रॉफिट? 2,85,000। जरूरी नहीं है कि आपको लिखा होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, यहां तक ठीक? ओके, नाउ यू हैव ऑफिस सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ यू डू हैव डिस्काउंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम, ख्याल रखना इनडायरेक्ट। बैड डेट indirect expense, printing and stationery. Go down means showroom, showroom rent indirect expense. Commission earned indirect income. Advertising indirect expense. Discount allowed indirect expense. Insurance office indirect expense. Insurance go down indirect expense. Trade expense indirect. Export duty indirect. Postage indirect. इंटरेस्ट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। अगर यहां पे नहीं दिखेगा, वीडियो में नहीं दिखेगा, तो आप बुक कंसल्ट करेंगे, ठीक है? ओके, इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज द पॉइंट। रेंट ऑफ बिल्डिंग सबलेट, सबलेट मींस मैंने और किराया दिया है। क्या बेटा, आप समझना, दिस इज रेंट रिसीव्ड। व्हाट डज इट मीन? सो व्हाट इज इट? इनडायरेक्ट इनकम। समझ आया? सबलेट का मतलब देखो, मैं आपको समझाऊंगा। मैंने ये हॉल लिया किराए पे, मेरी बात समझिए ना, मैंने ये हॉल लिया किराए पे और मैंने यही हॉल दिया किसी और को किराए पे, उसे कहते हैं सबलेट। क्या समझा? मैंने ये हॉल क्या लिया किराए पे, अब यही हॉल मैंने दिया किसी और को किराए पे, मुझे देगा ना रेंट, दैट्स कॉल्ड सबलेट। क्या कहते हैं उसे? समझ आया? तो रेंट रिसीव्ड, इट इज इनडायरेक्ट इनकम। क्या है? ओके, वी हैव लीगल चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑडिट फी इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ट्रैवलर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड योर आंसर मस्ट बी 50,500। कल यहां पे आने से पहले, समझ आ रहा है, मेहरबानी करके आपको ये दो क्वेश्चन होने चाहिए। समझ आ रहा है? जरूरी और जरूरी, ठीक है? ये एक क्वेश्चन, इससे पहले था और एक क्वेश्चन, ये